वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, उमर शहजाद और अरसला सदीकी के साथ। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक बहुत बड़ा असासा हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने अपना इतना गोल्डन टाइम इस इंडस्ट्री को दिया और जिनके ड्रामे हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं और कमाल के एक्टर हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मेरे वन ऑफ द इंस्पिरेशन हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, वन एंड ओनली मिस्टर एंड मिसेस शब्बीर जान। सर अस्सलाम वालेकुम। जितना डर डर के आपने नाम लिया है ना, ये शब्बीर जान नहीं, उसने शब्बीर यहाँ का जान मांगा, पता नहीं सही बोला, लेकिन मुझे बैलेंस करना था ना। शब्बीर जान कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको भी रमज़ान देखने वालों को सबको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी। ये हमारे लिए बड़ा एक समझें एक शो बिजनेस के लोगों के लिए एक सादत है कि हमें प्रोग्राम मिल जाते हैं कि हम सारी दुनिया से मुखातिब होकर और उनको मुबारकबाद दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई कोई दानिस्ता नादानिस्ता हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना बड़ा महीना है ये वीर भाई कि इतना बाबरकत महीना है, इसमें एक मौका मिलता है हमें कि हम लोगों तक जो है वो जितनी भी हमारी पहुंच है और जितनी हमें बातें पता हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में आप कुछ थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें, या आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं या आप कैसे लेते हैं रमज़ान के महीने को? देखिए, जो भी कुछ है रमज़ान जिस तरह से सेलिब्रेट होता है उसका एक तरीका है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रमज़ान में ही आपने फजर में उठना है या उससे पहले सहरी के लिए उठना है। फजर तो सारा साल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है। तो सारा साल है, हर महीने को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। रमज़ान की जो एक इनफरादियत है, उसकी सबसे बड़ी इनफरादियत है उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। हमारे लिए यही सबसे बड़ा क्या है। और फिर इसके बाद वो रात जो ताक रातों में शब क़दर है उसकी तलाश है। बिल्कुल। तो ये कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी महीनों में एक सफ़ पूरी ना हो मस्जिद के अंदर और इस महीने में सफ़े भरी हुई है। ये बात बिल्कुल सही। तो हम एज मुसलमान हमें अपने फ़राइज़ और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान में भी, रमज़ान में कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हुई हैं कि हम उसमें लोगों का ख्याल रखें और जो इस काबिल ना हो उनको ज़कात दे के उनका पूरा करें। बिल्कुल सही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें सारा साल अमल करना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं। हमने इस महीने में इतनी मेहनत करनी है कि जो हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से वो और ज़्यादा मजबूत हो। बेशक। और हम इस चीज़ को रमज़ान के बाद भी अपनी इन चीज़ों की प्रैक्टिस को बरकरार रखें। सबसे पहले तो आपसे मैं ये बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। फिर आपने कहा प्यारी लग रही आप प्यारी हैं, लेकिन एक नहीं बात, भाई, आपके मेकअप आर्टिस्टों का कमाल। नहीं, आप प्यारी हैं इसलिए बहुत अच्छी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। और आपके ये इयररिंग्स जो है ना, ये तो बस कुछ देख लीजिएगा अगर आप दे दें जाते हुए तो। अच्छा सही है। अब मैं भी जब सेट पर आया और मैंने देखा अरसला ने एक ब्लू पहना हुआ है तो मैंने कहा ये आज हमारा, तो ये हमारा बड़ा एक कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन आप लोग तो मैचिंग करके आए हैं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम पे यकीन है आपको? कसम पे यकीन है आपको? बिल्कुल। मैं सुबह ऊपर से ये पहन के आया, ये नीचे से ये पहन के, मैंने कहा यार ये क्या कर लिया। यार ये तो फिर मोहब्बत है, ये कनेक्शन है, ये तो फिर एक कनेक्शन है माशाल्लाह। तो आप बताएं कि आज बल्कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड और मैं एक बात कर लूँ। जी प्लीज़। तारिक साहब ने कल मुझे फ़ोन किया कि जी आपको गाड़ी भेजूँ या खुद आ जाएंगे। मैंने कहा जी आ जाएंगे, क्या गाड़ी वाड़ी भेज रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता। ये बात हो गई, ख़त्म हो गई, शाम हो गई, रोज़ा खोल लिया, सो गए, सुबह अफ्तारी सहरी कर ली, सो गए। मैंने कहा अच्छी मैं जा रहा हूँ, सैलून जाना है, मुझे काम है, ये है वो है। मैंने कहा मुझे तारिक रोड छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए। हम दोनों निकल पड़े तारिक रोड के लिए कि मैं तारिक रोड छोड़ूंगा, ये अपनी शॉपिंग वगैरह करेंगी, मैं सैलून चले जाऊँगा, फिर मैं अफ्तार पे घर आ जाऊँगा। ये प्लान था हमारा आज का। अच्छा। तो जाते बेगम साहब कह नहीं कि वो तारिक मिर्ज़ा के शो पर नहीं है। मैंने कहा वही तो जाना है 4 बजे। मैं भूल गया। अच्छा, जहन में नहीं रहा। बिल्कुल भूल गया। तो हम वहीं से यू टर्न मारा हमने। तो सोचे इस तरह से हमने कपड़े पहने कि मैं भाग के ये कपड़े पहन के आया, ये माशाल्लाह। लेकिन उस पे भी माशाल्लाह अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। थैंक यू। अब आप बताएं कि सहरी में जो है, सहरी अफ्तारी, सहरी आप खुद बनाती होंगी? हाँ, मतलब मिल के बनाते हैं भी वर्कर हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये कि हम सब मिल के बना लेते हैं। वो भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। और आजकल तो ऐसा हो रहा है हिसाब किताब के 2 साल से कि हम लोग सो ही नहीं रहे होते। मैं तहज्जुद पढ़ के फिर उसके बाद जाग रहे होते हैं, तो फिर सहरी वहरी कर कर ही सोते हैं। ये है
तो मज़ा आता है। जो हमारा ये फेस्टिवल है वो एक ये चीज़ होती है ना, ये बताना होता है कि हमारे सारे साल के ये नहीं होता कि हम गुनाह करते ही रहें, लेकिन फिर भी ये होता है कि जैसे हम लोग गुस्ल करते हैं और वज़ू करते हैं, तो इसी तरह ये सारे महीने में हम लोग इतने अच्छे अच्छे नेक काम करने की कोशिश करते हैं जो कि वाकई नेक नियति से करने चाहिए। तो वो हमारा एक धुलाई हो जाती है और हम लोगों के इनर भी और सब चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो ये महीना इसलिए है और बड़ा अच्छा लगता है कि सब रोज़ा खोल रहे होते हैं और सब साथ सैरी कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल। और इसी महीने में होता है, इसी महीने में होता है। और वाकई ये एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, ये महीना जो है। बिल्कुल बेशक। और इस महीने की फजीलत, जैसे हम लोग जैसे अब मुस्लिम कंट्री में होते हैं तो हमें चारों तरफ से हमें एक फैमिली के साथ बैठना, किचन में अफ्तारी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये सवाल हम कल भी हमने गेस्ट से किया था, आपसे भी मैं करूँगा कि जो अब आप भी बाहर कभी मुल्क से बाहर रहे हो, वहाँ पे जो है वो रमज़ान आपने वहाँ पे भी गुजारा है, या फिर हर दफ़ा यही होता है कि प्रेफरेंस होती है कि अपने ही? नहीं, बाहर भी गुजरा है, लंदन भी गुजारा है हम लोगों ने, लंदन में भी गुजरा है, दुबई में भी गुजरा है, मलेशिया में भी गुजरा है, ऐसे गुजरे 2-4 जगहों पे और हमने एंजॉय किया बहुत। अच्छा। और वहाँ पे जाहिर सी बात है वो जो घंटे होते हैं वो आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने भी लंदन में मैं था एक टाइम पर, रमज़ान के टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था और मैं कुछ 7-8 घंटे के बाद मैं चला गया जिम, रोज़े में था। जब जिम से मैं निकला हूँ तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार अब तो सिर्फ 3 घंटे रह गए। उसने कहा 3 घंटे, अभी तो 7-8 घंटे रहते हैं भाई। तब मुझे पता चला जैसे अमेरिका का बहुत लंबा हो जाता है, अमेरिका का बहुत लंबा हो जाता है, हम तो बहुत बचे हुए हैं उसमें। ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी बात कि हमारा फेस्टिवल वहाँ भी सब जगह लोग मुस्लिम हैं, मनाते हैं रमज़ान, लेकिन जो हम सब लोग कहीं भी होते हैं और अगर आना चाहते हैं और आ सकते हैं तो हम पाकिस्तान आने के बहुत अच्छी बात आपने की है, ये सच है। हम पाकिस्तान में अपना ये जो एक हमारा महीना है ये हम यहाँ मनाएं, क्योंकि यहाँ की रौनक देखें ना। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये रमज़ान की बात हो रही है, ये जामे शीरी की बात हो रही है, सारी चीज़ें। वहाँ ये सब तो नहीं होता ना, हम तो टाइम देखते हैं, वो टाइम हो गया अब रोज़ा अफ्तार कर लें, बिल्कुल इतना नहीं होता। अगर एक वो जो दस्तरखान लगता है, ये सारे लोग मिल के बैठते हैं, बिल्कुल अमूमन पूरे साल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं कि इवन दो के डिनर और लंच पे भी नहीं बैठ पाते लोग, सिवाय छुट्टी में लोग बैठ जाते हैं शायद, लेकिन ये तो हर रोज़ सुबह एक सहरी का अपना मज़ा होता है, अपना मज़ा होता है, ठीक है ना। और ये सिलसिला शुरू में कितना अच्छा होता है कि आप जब सहरी करते हैं, अजान होती है और सब मस्जिद की तरफ जाते हैं, जी बिल्कुल, और अफ्तारी होती है और फ़ौरन आप नमाज के लिए खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तो लगता ये अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आपको याद जी बताएं। रमज़ान है। अच्छा, तो रमज़ान में मैं मज़ा डरती हूँ, मैं बात करना शुरू से डरती हूँ भाई, मैं बहुत देख के बात करती हूँ। मेरी प्रोजेक्ट में है, देखे हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम काम भी कर रहे हैं साथ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बचपन में ऐसा होता था ढोल वाले आते थे कि वो उठाते थे आके सहरी में, तो अभी क्या ऐसा होता है कि कभी कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है? कुछ इलाके हैं अभी, ऐसा नहीं है। ये ओल्ड एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ अभी भी बाल्टियाँ लेके, ढोल लेके, कुछ भी मिला टीन का डब्बा लेके उन्होंने अपना काम करना है और ईद में आके उसने बताना है कि बाजी मैंने आपको सहरी जगाई है, हमें दें। वरना अब तो बड़े अलग अलग किस्म के सायरन्स भी आ गए हैं, तो ऐसे सायरन्स आते हैं कि मतलब आपको फौरन पता चल जाता है कि सहरी का टाइम है और सहरी का टाइम अब तो आपके कान के पास सायरन रखा होता है, मोबाइल फ़ोन है आपका, तो ये मोबाइल फ़ोन होता है। चीज़ें हैं। फिर बीवी सबसे बड़ा एक सायरन होती है अभी उठाने के लिए। अच्छा, मैंने आवा के साथ काम किया, शी इज़ वेरी स्वीट। आपके साथ मैंने काफ़ी पहले वो हमने वहाँ किया था ना, हमने मेरे ख्याल से कश्मीर में किया था। उसके बाद अभी जो है वो मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का, जो कि अभी हम इंशाल्लाह वो अच्छा है, वाले हैं, देखिए इंशाल्लाह, और वो सिलसिला हमारा चलेगा। अच्छा, तो ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में, मैंने कल ये सवाल भी किया था और बड़े मज़े की हमारी गुफ्तगू रही थी इस पे, उमर, याद हो कि कहीं चुपके से पानी पी लिया हो रोज़े में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या ये कुछ सवाल है? नहीं, मतलब बैठे बैठे रोजा मगरू करवा रही हूँ। नहीं, ये आया है मेरे पास सवाल। मैं उसको करेक्ट करता हूँ। बचपने में, बचपने मतलब कभी में, बड़ी अर्ली जब छोटे बचपन में थे। रोजा नहीं रखा तो पानी क्या पीना, ये क्या बात। नहीं, वो होता था ना, एक दाढ़ का अभी जैसे रोजा आप रख लिया। सवाल कर रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात कर, उसमें आपने कहा कि रोजा खोलने में सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, उन्होंने कहा खजूर और पानी की, है ना। आपने कहा सही जवाब। मैंने कहा दुआ कहाँ गई जो पहले पढ़ते हैं? दुआ होती है ना पहले, रोजा खोलने की, वो आप दुआ होती है बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप ज़रूरत की बात कर रहे थे ना, किन चीज़ों की हाँ जरूरत। तो दुआ की जरूरत होती है भाई,
जरूरत हमें दुआ कहाँ की है, दुआ की ज़रूरत तो हम मैं कहता हूँ करते ही हम हैं, हर वक्त है। हमें है ही। मतलब वो सिलसिला जैसे दुआ पढ़ के हम फिर खाते हैं। तो वो करेक्ट करें ना आप जी सवाल जी हाँ उमर। बताएं। क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था बिल्कुल नहीं हो, मैं वापस इस बात पर आता हूँ। इनकी बात को मैं करेक्ट करता हूँ। जैसे अब एक दाढ़ का रोज़ा रखा जाता था या फिर इस तरीके से बचपन में पहले हमें हमारा तो नहीं, होता ऐसा था। होता जरूर था। बचपन में हम घर में रोज़ा रखते थे, बाहर नहीं रखते थे। मतलब रोज़ा रख के घर में सहरी वहरी कर ली, सब और कुछ बाहर हो गया। दोस्तों के साथ और जो है बाहर मौका लगा दोस्तों में तो घूमना फिरना खाना पीना सब चल रहा है। शाम को मुंह लेके आकर जल्दी करो, बहुत अजीब घबराहट चल रही है। रोज़ा खोलने पे बैठ गए। और उसी में अरे मेरे बच्चे को क्या खाना है इफ्तारी में, मुझे बताओ, उसमें अभी बनाती ये हो। तो बड़ा रहा है बचपन। नहीं मैंने अल्लाह तो में एक माफ़ दफ़ा करे। मतलब किया। लाइक हाँ किया था। मैंने पी लिया था तो मेरी अम्मी ने मुझे पकड़ लिया और मैंने पी लिया। मतलब मुझे ये नहीं याद था कि मेरा रोज़ा है और मैंने बहुत प्यास लग रही थी। हाँ, तुम्हारा तो रोज़ा था। मैंने कहा हाँ था, तो प्यास लग रही थी, क्या करें, छोटी थी, ऐसे कर लिया था। मैंने भी, मुझसे भी हुआ है, ये हाँ, हो जाता है। अभी मैं वैसे बता रही हूँ आपको, जब हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं, जी, जैसे कल पहला रोज़ा जी, था, जी। तो आप स्टार्ट होती है ना, अब ग्रेजुअली आपको आदत होगी। बिल्कुल। अब तो आप 25 रखेंगे, 30 रखेंगे, जो भी 28 रखेंगे, 50 तक तो कल नहीं रखेंगे। लेकिन कल पहला था, तो कल मैंने ऐसे कुकिंग कर रही थी, मैंने ऐसे चखने के लिए ये हो जाती कुकिंग हैं करने पर ये चीज़ें। बड़ा होता है कि ये वो भी आदत होती है आदत टेस्ट होती करने है ना की। कि बिल्कुल। टेस्ट ऐसे करके मैं, ओए ये क्या हो, तो मेरे साथ ही बच्चा आया हुआ, साथ समीर, बाजी आप करो। मैंने कहा हाँ हाँ मैं खुद परेशान। अच्छा, कल हमने जल्दी इस से पर कुल्लियाँ की। डिस्कस भी किया था, मुफ्ती साहब हाँ। हमारे साथ बैठे हुए थे, तो हमने उनसे ये बात भी डिस्कस की थी कि अनजाने में अगर हम नहीं बेटा हाँ, हाँ भूल से, अनजाने भूल में से। नहीं, वो Obviously बिल्कुल भूल से। अनजाने फिर में भी नहीं है। इसकी भी एक मकदार होती है, एक मकदार होती है कि उतनी मकदार में अगर आपने कर लिया, कुछ खा लिया, फिर रोज़ा आपका मकरूह हो जाता है। अदरवाइज आप हाँ गॉगल्स आज कर वो लें, तो पहला था ना, तौबा कोई कर लें आइडिया नहीं होता और पकाते निकाल दें हुए। मुंह से वापस। कुछ नहीं होता। अल्लाह बिल्कुल। बहुत रहीम है, करीम है अल्लाह पाक। और दूसरा ये कि ये रोज़ा ऐसी एक मजबूत चीज़ है, अगर इसको आप समझें। मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद मुझे सिगरेट चाहिए होती है। अच्छा, अब मैंने रोज़ा रखा है, कल भी रखा था, आज भी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शायबा भी नहीं जाता सिगरेट का। मैं बस ये सिगरेट तो एक सबर होती है अल्लाह ना, ताला देता ये है। इतना मजबूत चीज़ है रोज़ा ये वाकई बड़ी कि एक बार मजबूत आपके जहन में आ गया ये रोज़ा रखा है, तो अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो बस ख़त्म होगी ना बात। तो उसके बारे में सोचना क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचें अब ये जो तवक्कुल है, ये जो इतना या आपकी स्ट्रांग विल होती है, ये फिर ये कुछ घंटों के लिए नहीं होनी चाहिए ना। ये एग्जैक्टली। अल्लाह पे, अल्लाह पाक से सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसका तकवा मजबूत होगा। इसका तकवा मजबूत होगा। नमाजें, रोज़े, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर अल्लाह हैं। अकबर, अल्लाह तकवा मजबूत होगा जिसका, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक। बिल्कुल बिल्कुल ये बेशक। जो रमज़ान होता है, ये यही है ना, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, ऐसे हम सबकी सर्विस होती है। बहुत प्यारी बात आपने। साल में एक सर्विस करवाएंगे आप। मतलब भाई इंसान है ना वो, गाड़ी तो इसलिए सर्विस होती है। और ये हमें ये सिखाती है कि हमें पूरे साल इसी तरह सब्र करना है। जैसे ये नहीं कि रोज़ा है तो हमने लड़ाइयाँ करनी है, जैसे होता है गुस्सा आ रहा है, नहीं ये सब नहीं है। सब्र है, आपको सब्र सिखा इस वक्त जो माशरे को ज़रूरत है जिस चीज़ की ना, हाँ, वो सब्र है। सब्र है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना कि यार चलो फोगे, छोड़ो, लिव इट, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी इस वक्त हमारे माशरे को सिर्फ रमज़ान नहीं, ओवरऑल बहुत ज़रूरत है। और ये बातों का जो सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा और अफ्तार का टाइम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर जो है वो इनसे हम बात को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए बरान रहमत, हमारे साथ रहिएगा।